हेलो ऑल। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त्य कॉम्टे को कहा जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को शुरू में सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, जिसे सोशल फिजिक्स भी कहते हैं। क्योंकि उस समय यूरोप में विज्ञान का वर्चस्व था और वे बिल्कुल विज्ञान के आधार पर ही समाज का निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और तार्किक अध्ययन करना चाहते थे। तो अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यूरोप में आधुनिकता, सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव या विकास या उद्भव। ठीक है, तो टॉपिक से ही पता चलता है कि समाजशास्त्र के विकास के पीछे यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन जैसे कारक रहे होंगे। तो समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि जान लेते हैं हम। तो इतिहास में यूरोप के मध्यकाल को अंधकारमय युग माना जाता है। इस समय यूरोप के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्म की पकड़ थी। चूँकि समाज में शिक्षा, ज्ञान, तर्क, बुद्धि एवं जागरूकता का स्तर बिल्कुल निम्न था एवं धर्म का प्रभाव अत्यधिक था, इसलिए कोई भी व्यक्ति धर्म का विरोध करने में असमर्थ थी। ठीक है, अब हम समाज पर धर्म के अन्य क्या प्रभाव थे उसको देखेंगे। जैसे निरंकुश राजशाही चली आ रही थी, भोग विलासी राजाओं को धर्म द्वारा संरक्षण प्राप्त होता था, धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना की जाती थी, धर्म के नाम पर ही धार्मिक युद्ध कराए जाते थे, धर्म का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में भी अनावश्यक प्रवेश था। अब हम आधुनिकता शब्द को समझते हैं, इसके बाद यूरोप में आधुनिकता को समझेंगे। ठीक है, तो आधुनिकता का आशय आधुनिक मूल्यों से होता है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। या कह सकते हैं कि आधुनिकता एक प्रकार का ज्ञानोदय है, जहाँ व्यक्ति बुद्धि, तर्क, चिंतन आदि के आधार पर सोचता है। ठीक है, अब यूरोप में आधुनिकता से क्या आशय है, तो यूरोपीय समाज में 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य आए व्यापक परिवर्तन के उस दौर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें इस अवधि में यूरोप के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में आया क्रांतिकारी बदलाव शामिल है। ठीक है, इसलिए यूरोप में आधुनिकता लाने वाले विभिन्न क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या? यूरोप में आधुनिकता लाने में विभिन्न क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये क्रांति है बौद्धिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब क्रांति को एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमें ये समझ आया कि कैसे आधुनिकता आनी शुरू होती है, मतलब ज्ञानोदय शुरू होता है, मतलब लोग अब चर्च को, धर्म को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ठीक है, और किस प्रकार क्रांति का माहौल धीरे धीरे बनना शुरू होता है, समाज में उथल पुथल का माहौल शुरू हो जाता है, और इन्हीं सब को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र का विषय के रूप में विकास होता है। ठीक है, आधुनिकता आती है, फिर लोग क्रांति शुरू करते हैं, फिर इसी क्रांति या समाज में इस उथल पुथल को समझने के लिए समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।